Hello friends, this is Sarah Mamjer. Today we are going to start our syllabus D1 chapter 1 exercise 1A question number 4. तो लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और आज मैं इसको बहुत ही डिटेल में समझा के आप लोगों को ये करवाऊंगा। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलें पहले इसकी हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। सो अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे नीचे नंबर दिए हुए ना हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन वो होती है हम किसी भी नंबर के ना उसमें प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं 12 का, तो अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 6 12 और 3 और 2 3 6 और 3 1 3। हम यहाँ पे सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि डिविजिबल है इस नंबर से या नहीं, और फिर ऐसे ही जब एक नंबर से डिविजिबल नहीं होता तो हम उसके अगले नंबर पे जाते हैं और वो प्राइम नंबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। चलिए हम आगे अब करते हैं। अब ये बोल रहे हैं लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। अब इंडेक्स नोटेशन क्या होती है? जैसे कि 12 में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 था, सही है। अब इसको अगर हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो वो हम कुछ ऐसे लिखेंगे। अब ये 2 दफ़ा 2 है तो इसको हम 2 पावर 2 कर देंगे। अब इसका मतलब यही रहेगा, जैसे कि अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आएगा ना। अगर हम इसको भी 2 का, ये एक तरह से आप बोल रहे हैं 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है ना। तो यही सेम चीज़ होती है। तो आई होप आप लोगों को इंडेक्स नोटेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ गई होगी। अब चलिए ए पार्ट से हम स्टार्ट लेते हैं। तो ए पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे? 72। तो अब हम यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 72। ओके, अब इसका लास्ट डिजिट देखें 2 है, ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है, सबसे छोटा नंबर 2। तो 2 3 6 एंड 2 6 ये 2 36 72। ओके, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 1 2 एंड 2 8 16, 2 18 36 एंड 2 9 18 2 9 18। अब ये यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब अगर हम अगला नंबर चेक करें जो कि है 3, तो 9 3 से डिविजिबल है। 3 3 और 9 होता है, तो 3 1 3। अब जो हमारे पास 72 है इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगर हम इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहें तो अब ये 3 दफ़ा 2 है, सो 2 पावर 3, और ये 2 दफ़ा 3 है, 3 पावर 2। ये आ गई इसकी इंडेक्स नोटेशन। तो चलिए अब इसका हम पार्ट नंबर बी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका पार्ट नंबर बी लिख लिया है। तो चलिए अब इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। 756। तो अब ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है 6 है, ओके इवन है। तो 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 78 756। अब जो है 2 1 2 एंड जो है 2 8 16 एंड 2 9 18, 2 189 378। अब ये जो है यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट 9 है जो कि ऑड है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है।
तो अब हम आगे अगला प्राइम नंबर चेक करते हैं जो कि है 3। तो अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें जो नंबर होता है उसके डिजिट्स का सम करना होता है। तो 189 है, 1 + 8 + 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। और 18 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 3 6 18 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 6 18, 3 3 9। ओके, अब आगे करते हैं। ओके, अब ये तो 3 से डिविजिबल है ही, साफ साफ दिख रहा है। 3 2 6, 3 1 3, और ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 7 21 एंड 7 1 ओके। यहाँ पे हमारे पास 756 के भी प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 × 2, 2 दफ़ा 2 है, 3 दफ़ा 3 है, और 1 दफ़ा 7 है। यहाँ पे हम इसकी इंडेक्स नोटेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 दफ़ा 2 है तो 2 पावर 2, 3 यहाँ पे 3 दफ़ा है तो 3 पावर 3, और 7 एक ही दफ़ा है तो इसके ऊपर हमें कोई पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर बी। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। चलिए, मैंने यहाँ पे इसका पार्ट नंबर सी लिख लिया है। अब इसका भी सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये है 187। अब ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका लास्ट डिजिट देखें जो कि 7 है, एंड 7 इज एन ऑड नंबर। सो अब देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें इसके डिजिट्स का सम करना पड़ेगा, जो कि आता है 16, और 16 3 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम इसे अगले प्राइम नंबर में चेक करते हैं, दैट इज 5, और ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है। अब अगला प्राइम नंबर 7। तो 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, हमें इसके लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 2 14, और पीछे जो बचा है उससे सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो 18 - 14 इज इक्वल टू 4। फ्रेंड, ये जो 187 है ये 11 से डिविजिबल है। अगर हम देखें 11 1 11, ओके, यहाँ पे 11 7 11 17 टाइम्स 187 होता है। अब आगे जो 17 है, 17 तो एक प्राइम नंबर है। तो जो 187 है, 187 उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 17। अब इसे हम इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 11 भी एक बार है, 17 भी एक बार है, तो यही है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर डी की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसका पार्ट नंबर डी लिख लिया है। इसका भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी हम। ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, दैट इज इवन। So 2 3 6, okay, 2 1 2, and 2 5 10. It's 2 3 15 times 630. ओके, अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, जो कि ऑड है। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं अगले प्राइम नंबर पे जो कि है 3। तो इसके लिए इसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं, दैट इज 9, और ये 3 पे डिविजिबल है। तो इट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। सो 3 1 3, एंड 3 10 एंड ये 3 5 3105 टाइम्स 315। एंड अब ये भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 1 + 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। 5 = 6, तो यहाँ पे ये आ गया 3 3 9, 3 5 15, 335 टाइम्स 105। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 + 3 8 होता है। अब जो अगला प्राइम नंबर है दैट इज 5, और ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 7 35,
अब 7 तो एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7। अब यहाँ पे हम इसका जो है सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 630 के। दैट इज 2 और 2 दफ़ा 3, एक बार 5, एक बार 7। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन हम लिख लेते हैं। 2 एक बार है तो इसको एज इट इज उतार देंगे। 3 2 दफ़ा है तो 3 पावर 2, और 5 को भी ऐसे ही उतार देंगे, और 7 को भी ऐसे ही उतार देंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट डी का फाइनल आंसर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।